नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी ने एडमिट कार्ड देख लिया होगा, अपना सेंटर देख लिया होगा। अब सेंटर और एडमिट कार्ड देखने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या लेकर के जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि ऐसा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हम छोड़ दें और वहाँ पर हमें एंट्री ही ना मिल पाए और हमारा जो साल भर का जो तैयारी है वो ख़राब हो जाए। इसलिए सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है दोस्तों, क्या ले करके जाना है और क्या नहीं ले करके जाना है। तो सबसे पहले इन टॉपिक पर आने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, कुछ हमारे भाई बहनों के जो एडमिट कार्ड है उस पर क्या है कि अपना फ़ोटो और सिग्नेचर कहीं ना कहीं कोई विसंगतियाँ हैं। उस फोटो और सिग्नेचर को इंप्रूव करने के लिए सीटेट ने आपको एक लास्ट मौका दिया हुआ है। आप अपना सही फोटो और सिग्नेचर को स्कैन कर लीजिए, स्कैन करके जीमेल कर दीजिए सीटेट को। जीमेल कहां पर करेंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, आपको सीटेट जुलाई 20@gmail.com पर स्कैन कर देना। अगर आपके एडमिट कार्ड पर फोटो और सिग्नेचर को लेकर के किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं तो आप इसको स्कैन करके सेंड कर दीजिए, कुछ दिन में आपका अपलोड हो जाएगा, ये समस्या दूर हो जाएगा। अब क्या है, क्या लेकर के जाना है आपको, तो एडमिट कार्ड के साथ इस बार एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है। वो कैसे भरेंगे वो हम आपको इसका जिक्र करेंगे। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के जाना ही जाना है। वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म खुद से आपको डिक्लेयर करना है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है किसी के पास। आप खुद से इसको डिसाइड करिए कि हम किसी भी प्रकार से कोरोना के लक्षण से प्रभावित नहीं हैं, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का सिम्टम्स नहीं है। तो ये हमें खुद से डिसाइड करना है। वो कैसे भरना है फॉर्म उसकी भी बात करेंगे। और क्या लेकर के जाना है, दूसरी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। ये तो आपको जाना ही जाना है लेकर के, इसको आप पहले नंबर पे कर लीजिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये कर लीजिए कि आपको ब्लू या ब्लैक, या तो काला या तो नीला बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है। और अगर आप कंपटीशन की दुनिया में हैं तो आप इससे चिर परिचित होंगे। ज़्यादा मोटी वाली एक पेन आती है बॉल पॉइंट पेन, OMR शीट बहुत जल्दी भर जाती है। आप 10 रुपये का शायद मिलता है, जाकर के अगर आप स्टेशनरी की दुकान से लेंगे, बोल देंगे OMR शीट भरने के लिए, तो वो आपको दे देगा। बहुत ही अच्छी पेन होती है, बहुत जल्दी OMR शीट भर जाती है। ध्यान दीजिएगा, वो बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, वो जेल वेल नहीं होना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। तो ये दूसरा चीज़ आपको ये लेकर जाना है। और दोस्तों, आपका जो एडमिट कार्ड के साथ ये हो गया, फिर इसके साथ फ़ोटो ID प्रूफ सेल भी। अब फोटो ID प्रूफ कौन सा होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो लगाओ, ऐसा ID प्रूफ आपको लेकर के जाना है। एक तीसरा चीज़ ये हम आपको सामने रख दिए कि आपको ये लेकर के जाना है। किसी प्रकार का कोई कागज़ वागज कुछ भी नहीं, बैग पर्स कुछ भी नहीं, घड़ी भी नहीं लगना है आपके हाथ में, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी रहेगा, ऐसा कहा गया है। घड़ी भी नहीं होगा आपके हाथों में। आप केवल एक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाएंगे, आपका एडमिट कार्ड रहेगा, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, आपका और क्या क्या होगा हम ये भी बताना चाहेंगे आपको। अब दोस्तों क्या है कि अब आपका क्या है दोस्तों, आइए नीचे ये देखिए, सबसे डिटेल में लिखा हुआ है कि मस्ट कैरी। पहला, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, 1 फोटो ID प्रूफ। अब उसमें पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, DL हो, इस तरीके का वोटर ID हो, कुछ चीज़ें। साथ में एक दोस्तों आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ये लेकर के जाना है। एक सैनिटाइजर का एक बॉटल लेकर के जाना है, 50 ml का। ट्रांसपेरेंट सैनिटाइजर हो, जैसे कि दिखाई पड़े, आर पार दिखाई पड़े, किसी प्रकार का कोई उस पर कंपनी का वो कागज़ न चिपका हो, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक छोटा सा 50 ml का, आप किसी भी बोतल में भर करके आप उसको लेकर के जाइएगा। वाटर बॉटल भी लेकर के जाइएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वाटर बॉटल अगर आपको प्यास ज़्यादा लगती है तो आप लेकर के जाइएगा। शायद हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन के बीच में आपको अलाउ ना करें बाहर जाने के लिए, तो इसलिए कहा जा रहा है कि वाटर बॉटल इस बार लेकर के जाइएगा आप। नेक्स्ट है कि दोस्तों आपको ये लेकर के जाना है। आपको क्या, और दोस्तों की ये है कि आपको क्या नहीं लेकर के जाना है। आपको पंच, पेंसिल, स्केल, ये सब किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं लेकर के जानी है। घड़ी भी नहीं यूज होना है आपका। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं लेकर के जानी है। तो दोस्तों एक बार हम आपको बता दें क्या क्या लेकर के जाना था। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था दोस्तों आपका, और एक आपका एडमिट कार्ड था, एक आपका पेन था जो कि ब्लू या ब्लैक हो, बॉल पॉइंट पेन हो, मोटी वाली ले लीजिएगा, और एक आपका ID प्रूफ हो जाएगा दोस्तों, ये ले लीजिएगा दोस्तों। ID प्रूफ के बाद एक आपको सैनिटाइजर ले लीजिएगा आपका, और एक हो जाएगा बॉटल पानी का ले लीजिएगा, ये दोस्तों हो जाएगा। और ये सब चीज़ें आपका होना चाहिए दोस्तों, और एक ID प्रूफ, ये सब बता ही दिए दोस्तों।
और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ आपका एडमिट कार्ड होगा। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरें कैसे। दोस्तों ये देखिए ऐसा फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, ये सेल्फ डिक्लेयर करना है आपको कि आप किसी भी प्रकार से कोरोना पॉजिटिव के लक्षण नहीं रखते हैं। लिखा हुआ है आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई डोंट हैव एनी ऑफ द बिलो लिस्टेड सिम्टम। क्या कि नीचे लिखे हुए जितने भी 4 ऑप्शन हैं उसमें से आपका किसी भी प्रकार से कोई सिम्टम्स नहीं है। तो क्या कफ वाला सिम्टम्स आप नहीं रखते हैं, आपके अंदर किसी भी प्रकार से कोई खांसी नहीं आ रही है, आई डोंट हैव एनी कफ, तो आपको लिखना है यस हमारे कफ भी नहीं है। कोल्ड है, क्या नाक बह रही है, लिखा हुआ आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई डोंट हैव कोल्ड, हमारे अंदर कोल्ड मतलब नाक भी नहीं बह रहा है, सर्दी भी नहीं हुआ है, यस नाक भी नहीं बह रहा है। फीवर को लेकर के क्या फीवर की समस्या कुछ है, डोंट हैव फीवर, यस फीवर भी नहीं है। डोंट हैव ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने की समस्या नहीं है, यस यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है। अब आपको इसके बाद आपका कैंडिडेट नेम है दोस्तों, आपका रोल नंबर है, आपका डेट ऑफ एग्जाम है, एग्जामिनेशन सेंटर है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, ये सब चीज़ें आपको भर देना है दोस्तों। भरने के बाद ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार हो गया। अब आपको इसको कैरी करके लेकर के जाना है। तो दोस्तों इसको आपको लेकर के जाना है साथ में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम तैयारी करने के बाद दोस्तों ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना कि क्या हमें लेकर के जाना है और क्या नहीं लेकर के जाना है दोस्तों यही हमें आपको बताना था। इसके साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।